जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज लास्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियोज पे। और जैसे क्वेश्चन का सेशन चल रहा था उसी क्वेश्चन के सेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 111 से हम डिस्कस करेंगे। लास्ट मे बी 200 या 210 तक जाएगा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है आपका, इफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड थीटा इज ए क्यूब, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पे क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है। आप इसको लिख सकते हो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको मिल गया 1/2, या फिर मैं ये कहूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपको मिल गया 1/√2। अब 1/√2 कब आता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। आपको tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, देन थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। इससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन एसएससी एग्जाम 2015 में आया था। फिर ये भी जो करा रहा हूँ एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा जा चुका है। ओके, if theta be an acute angle and tan square theta plus 1/tan square theta is equal to 2, then theta is equal to, अब ध्यान से देखिए, आप इसको लिख सकते हो tan square theta प्लस cot square theta is equal to 2। अब ये कब पॉसिबल है, जब tan थीटा भी 1 और cot थीटा भी 1 हो। tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 5 cos theta plus 12 sin theta is equal to 13 and theta is acute, then sin theta is equal to, अब ध्यान से देखिए, cos theta is equal to आपका होता है बेस अपन हाइपोटेनस, और sin theta आपका होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है ये 13। ठीक है, तो क्या आप ऊपर के इक्वेशन में अगर दोनों साइड 13 से डिवाइड कर दो, तो क्या आप इसको इस इक्वेशन कुछ ऐसे लिख सकते हो, 5/13 cos theta प्लस 12/13 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर ये हम बात करें cos थीटा का बेस अपन हाइपोटेनस, यानी बेस हो गया 5 और हाइपोटेनस हो गया 13। और यहाँ अगर हम बात करें साइन थीटा का, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो 12 हो गया यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 13। ठीक है, आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ओके, तो ये आपका सीधे सीधे यहाँ से आंसर निकल के आ गया 12/13। नंबर 114 हम डिस्कस करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन खत्म हो रहा है मैं वीडियो कट कर दे रहा हूँ और दोबारा क्वेश्चन लिख रहा हूँ दूसरा वाला, ताकि जब क्वेश्चन लिखूँ उसको रिकॉर्ड करने पे क्या होता है, समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो आपके वीडियो का लेंथ हो जाता है 1.5 घंटे 2 घंटे, तो मैं कम करना चाहता हूँ, इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ आज। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec अल्फा माइनस sin अल्फा इनटू sec अल्फा माइनस cos अल्फा इनटू tan अल्फा प्लस cot अल्फा। cosec अल्फा को आप लिख सकते हो 1/sin अल्फा माइनस sin अल्फा। sec अल्फा को आप लिख सकते हो 1/cos अल्फा माइनस कॉस अल्फा। क्योंकि ये साइन और कॉस के फॉर्म में, तो इसको भी हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से। tan अल्फा को आप लिख सकते हो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉट अल्फा को आप लिख सकते हो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ना, ये आपका हो जाएगा, देखिए साइन अल्फा अपॉन 1 है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा, इनटू आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, एंड दिस वन भी कॉस अल्फा साइन अल्फा आपका हो गया एलसीएम। अब cos अल्फा से जब इसमें डिवाइड करोगे तो sin अल्फा टाइम में इसको डिवाइड करेगा, यानी sin स्क्वायर अल्फा हो गया ऊपर,
प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे दोनों को आपस में, तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया अपॉन साइन अल्फा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आपका आता है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये नीचे दिया हुआ है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ध्यान से देखिए, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा से ऊपर का साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल, कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी कैंसिल आ गया। आपका आंसर क्या है? दूसरा तरीका ये था कि पुट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हम क्या पुट कर देते, 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री पुट करोगे तो कॉसेक अल्फा आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2 और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और cot 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 ही होता है। अब देखिए √2 इंटू √2 2 माइनस 1, यानी 1/√2 आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब आप इस √2 को √2/1 लिख देते हैं। 1 और √2 का एलसीएम आता है √2 को आप जब डिवाइड करते हैं 1 से तो √2 टाइम में कैंसिल होता है, √2 इंटू √2 लिखते हैं आप, और √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 माइनस 1 होता है 1। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी आपका आ जाएगा 1/√2, और 1 प्लस 1 आपका आता है 2, √2 इंटू √2 2, और 2 से 2 खत्म, 1 इंटू 1 होता है 1, तो 1 आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 47 डिग्री अपॉन cos 43 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 43 डिग्री अपॉन sin 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको पता है कि अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 47 प्लस 43 90 हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 1, यानी 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 प्लस, सेम यहाँ देखिए 43 प्लस 47 90 हो गया, यानी इनका भी वैल्यू हो जाएगा 1, यानी फिर से 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो स्क्वायर उसका जब करोगे तो 1/√2 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/2। 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल हो गया, यानी 2 इंटू 1 2, और ये 1 प्लस 1 2, आपका आंसर आ गया 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने बताया था जब हम आप मिल करके पढ़ रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तब मैंने आपको वहां बताया था ये चीजें, तो इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 into 1 plus tan थीटा upon 1 minus tan थीटा plus 1 minus tan थीटा upon 1 plus tan थीटा। ठीक है, अब इसको भी करने में आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक मिनट में थोड़ा चलिए ठीक है, कवर हो रहा है पूरा। ठीक है, पूरा बोर्ड का यहाँ थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू, जब आप यहाँ इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा मिलकर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा में जब आप 1 प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 1 माइनस टेन थीटा से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 1 प्लस टेन थीटा में इसको कैंसिल करेगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा जब आप 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा में डिवाइड करोगे तो ये 1 माइनस टेन थीटा में टाइम में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा में जब आप 1 प्लस टेन थीटा का डिवाइड करोगे तो 1 माइनस टेन थीटा टाइम में कैंसिल करेगा, और 1 माइनस टेन थीटा से आप इसके न्यूमरेटर वाले टर्म में यानी 1 माइनस टेन थीटा में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 1 स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही यहाँ पे अप्लाई हुआ है और कुछ नहीं। एक मिनट, थोड़ा आपको ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है, अब दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जरा, ये प्लस 2 टेन थीटा से ये माइनस 2 टेन थीटा हो गया कैंसिल। कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो ये हमको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने टोटल में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और ये आपका ऊपर हो गया 2 1 + 1 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए 1 - tan स्क्वायर थीटा से 1 - tan स्क्वायर थीटा हो गया कैंसिल। यहाँ है आपका cos स्क्वायर थीटा, यहाँ जब आप 2 कॉमन लेते हो तो ये आपका बन जाता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी आपका ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू 2 सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा, इस वजह से cos स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विजिबल है आपके लिए। देखिए इसमें मेरी पूरी क्वेश्चन होगी, टाइम कम रहेगा और क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। ठीक है, मैं बार बार कट करूंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन जब मैं लिख लिया रहूंगा तब जाके मैं वीडियो को दोबारा से प्ले करूंगा, इससे समय की बचत होगी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a upon 1 + cos a + sin a upon 1 - cos a। ठीक है, आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा एक तरफ 1 + cos a और दूसरी तरफ दिख रहा होगा 1 - cos a, यानी इसका एलसीएम आ गया आपका 1 + cos a इंटू 1 - cos a। अब ऊपर देखिए, ऊपर में आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये 1 + cos a से इसमें डिवाइड दोगे तो ये 1 - cos a टाइम में इस पूरे टर्म को कैंसिल कर देगा, तो आप इसके न्यूमरेटर में 1 - cos a से मल्टीप्लाई करोगे, यानी sin a इंटू 1 - cos a प्लस 1 - cos a से इसमें जब आप डिवाइड कर रहे हो तो 1 + cos a टाइम में कैंसिल करेगा, यानी sin a में आप करने वाले हो मल्टीप्लाई 1 + cos a का। और हमें पता है कि 1 + cos a इंटू 1 - cos a होता है 1 - cos स्क्वायर a। क्यों? क्योंकि a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, और a की जगह पे 1 है, b की जगह पे cos a है, यानी ये हो गया 1 - cos स्क्वायर a। और ऊपर आपका आ गया sin a माइनस sin a cos a प्लस sin a प्लस sin a cos a। दिख रहा है आपको sin a cos a, जहां मैंने लिखा प्लस sin a cos a। ठीक है, अब देखिए ये प्लस sin a cos a से माइनस sin a cos a कैंसिल हो गया, और 1 - cos स्क्वायर a क्या होता है आपको भी पता है, ये होता है sin स्क्वायर a, यानी sin a प्लस sin a 2 sin a अपॉन हो गया ये sin स्क्वायर a। अब sin स्क्वायर a का मतलब होता है sin a इंटू साइन ए, यानी एक sin a कट गया ये दूसरे sin a से, आपका आंसर आ गया 2/sin a। अब 1/sin a क्या होता है cosec a, तो 2/sin a क्या हो जाएगा 2 cosec a, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 cosec a। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। If sin theta into cos theta is equal to 1/2, then find the value of sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta। अब आप sin to the power 6 थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि a टू द पावर m का होल पावर n को हम कहते हैं a टू द पावर m इंटू n। अब यहां ध्यान से देखिए साइन टू द पावर 2 थीटा का होल पावर 3 यानी 2 इंटू 3 6, तो ये इसके इक्वल हो गया साइन टू द पावर 6 थीटा के, इस वजह से मैंने यहां लिखा है इसको कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर आप इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये भी इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम नीचे वाले को इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ऊपर ये भी और ये भी दोनों। ठीक है, देखिए ये अप्लाई करते हैं हम, तो ए के जगह पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी के जगह पे क्या है क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब इज इक्वल टू ए के जगह पे आपका है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आपका मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही कहने का मतलब है इसका। अब जरा ध्यान से देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर बोले तो 1/4। ठीक है, दिस implies that we can say sin to the power 6 plus cos to the power 6 theta is equal to sin square theta plus cos square theta क्या हो जाएगा? 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है? 1/4, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3/4। तो अब आप इसको लिख सकते हो 1 इंटू ब्रैकेट सॉल्व कर दो, 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। अब 1 इंटू 4 होता है 4, और 4 माइनस 3 आपका 1, तो 1 इंटू 1/4 आपका आंसर आ गया 1/4। तो वैल्यू क्या मिल गया आपको? साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा का 1/4। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। एकदम इजी है। पूछा गया है cos x 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस cot 35 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, cosec और sec में देखिए दोनों का एंगल आपस में ऐड करिए। 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। यहाँ देखिए 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। ऐसे में आप cosec थीटा को sec थीटा में कन्वर्ट कर दोगे तो sec माइनस sec 0 हो जाएगा। यहाँ tan को cot में परिवर्तित कर दोगे तो cot माइनस cot 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है मैं कॉम्प्लीमेंट्री जब पढ़ा रहा था आप लोगों को, वहां पे मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया था। तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, आप दोनों एंगल्स को ऐड करें। अगर 0 आ रहा है और चूंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन है तो ऐसे ही आपका 0 आ गया। अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन नहीं होता, या फिर यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट का साइन नहीं होता तो रिजल्ट 0 नहीं आता। ठीक है, sec x is equal to 2, then find the value of cos to the power nx plus sec to the power 10x। ठीक है, अब देखिए अगर cos x plus sec x का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या है? cos का वैल्यू 1 आना चाहिए और sec का वैल्यू 1 आना चाहिए। अब आपको एक और चीज पता है कि sec x को आप क्या लिख सकते हो? 1/cos x। ठीक है, cos 0 पे जो है cos का जो वैल्यू आता है 1 आता है 0 डिग्री पे, तो ये 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, अगर cos x इज इक्वल टू 1 है और sec x भी 1 के इक्वल है, तो हम cos के पावर n x करें, यानी 1 के पावर n करें। अब n के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, जितना मर्जी उतना लिख लो। तो वैल्यू क्या 1 के अलावा कुछ और आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 1 का 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आना है। तो cos टू द पावर nx भी 1 ही के इक्वल आ जाएगा, और sec टू द पावर nx भी आपका आ जाएगा 1 के इक्वल, यानी 1 + 1 = 2। तो आंसर आपका आ गया क्या? 2 आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 121।